नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान करंट अफेयर की क्लास अपने डेली की डेली आ रही है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी से संबंधित जो भी राजस्थान के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो अपने करेंगे। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अपनी क्लास का मेन मोटिव यही है कि कल वाली क्लास को रिपीट करना और फिर आगे वाली क्लास वापस स्टार्ट करना। तो मेन मोटिव यही है कि जो भी करवाया जा रहा है वो नोट करते जाओ और डेली की डेली रिविजन करना जरूरी है। कल अपनी क्लास आएगी 11 से लेकर 20 तारीख तक, जो भी करंट अफेयर किया है उसके अपने जो भी रिपीटिंग क्लास है वो आएगी। रिवाइज क्लास रिपीट पूरा का पूरा रिपीट करा दिया जाएगा 10 दिनों का, फिर अपने कंटिन्यू 7 दिनों में चलती आएगी। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल में हैं वो पुरानी वाली क्लास में भी देख लें, अगर नहीं किया है तो अपनी रिपीटिंग क्लास में भी क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो शुरुआत करें अपने। तो कल वाला क्वेश्चन था अपना पहला कि 18वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो आमेर जयपुर में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? आमेर जयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल का निर्माण कहां किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय महिला टीम ने खो खो में किस देश की टीम को हराकर वर्ल्ड चैंपियन खो खो अपने नाम किया है? तो नेपाल को। किसको? नेपाल को हराकर अपने नाम किया है। नेक्स्ट अपने बात करें, स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 2020 को। कब हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अपने बात करें, भारत सोलर एक्सपो 2025 के तहत सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो यशवर्धन शर्मा को। किसे किया गया है? यशवर्धन शर्मा को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना कि राजस्थान का पहला वेलनेस सेंटर एंड योग संस्थान कहां पर स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, यह क्वेश्चन आएगा जरूर। नेक्स्ट अपने बात करें तो जोधपुर इसका स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें, राज्य सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में फार्मर्स रजिस्ट्री स्कीम किस जिले से शुरू की गई है? तो सीकर जिले से क्या है? शुरू की गई है। नेक्स्ट अपने बात करें तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में किसानों के लिए गोवर्धन जैविक, याद रखना, गोवर्धन जैविक खाद योजना चलाई गई जा रही है? तो राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में गोवर्धन जैविक खाद योजना चलाई जा रही है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किस जिले में जादूगर अंचल का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो जयपुर जिले की। किस जिले की है? जयपुर जिले की है। तो ये अपने जो कल वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए। वापिस अपने चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि आज का पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस महिला क्रिकेटर को भारत की अंडर 50 वुमेन्स, याद रखना कि भारत की अंडर 50 वुमेन्स टीम ऑफ द टूर्नामेंट, वुमेन्स टीम ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम में चुना गया है। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की किस महिला क्रिकेटर को भारत की अंडर 15 वुमेन्स टीम ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम के लिए चुना गया है? तो उनका नाम क्या है? धृति माथुर है। कौन है? धृति माथुर है। और ये किस जिले से संबंधित है? जोधपुर जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? जोधपुर जिले से संबंधित है। याद रख लेना, ये वुमेन्स टीम में महिला टीम की क्या है? ऑलराउंडर खिलाड़ी है। क्या है? क्रिकेट में ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बॉल भी फेंकती है और बैटिंग भी अच्छी करती है, तो ऑलराउंडर खिलाड़ी है। और इस टीम में शामिल होने वाली राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी है। राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो धृति माथुर है, जो किस जिले से संबंधित है? जोधपुर जिले से संबंधित है। किस जिले से संबंधित है? जोधपुर जिले से। वापिस से सुन लो, राजस्थान की किस महिला क्रिकेटर को भारत की अंडर 15 वुमेन्स टीम ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम के लिए चुना गया है? तो धृति माथुर। कौन है? धृति माथुर, जो किस जिले से संबंधित है? जोधपुर से। और महिला ऑलराउंडर टीम, महिला टीम में क्या है? ये ऑलराउंडर है। क्या है? ऑलराउंडर। और राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी है जो इस टीम में क्या हुआ है? शामिल हुई है। 15 सदस्यों की क्या एक सदस्य बनी है, एक टीम की क्या बनी है? सदस्य बनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति का नया पदनाम क्या होगा? तो नेक्स्ट अपने बात करें, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में 100% पूछा जाएगा। कुल गुरु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कुल गुरु। क्योंकि जिस प्रकार पुराने समय में गुरुकुल हुआ करते थे, शिक्षा दी जाती थी, उसी की तर्ज पर इनका नाम क्या है? कुलपति की जगह क्या कहा जाने लगेगा? कुल गुरु कहा जाने लगेगा। ये कब? यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2024, ये अभी विधानसभा का सत्र स्टार्ट होगा, उसमें ये यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल रखा जाएगा, और जिसमें कहा गया है कि आज से कुलपति को क्या कहा जाने लगेगा? कुल गुरु। अभी तक प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाएगा कि कुलपति को आज से विश्वविद्यालय में जो कुलपति होता है उसको क्या कहा जाने लगेगा? कुल गुरु कहा जाने लगेगा। और इसमें एक प्रस्ताव और पारित करने जा रहे हैं, इनकी अधिकतम आयु पहले हुआ करती थी 70 वर्ष। कितनी होती थी? 70 वर्ष। अब इनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष करने की क्या प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। तो अब कितनी करने जा रहे हैं? अभी तक मंजूरी नहीं मिली, अभी विधानसभा का स्तर स्टार्ट होगा, मंजूरी मिल सकती है। अभी विधानसभा का स्तर होगा स्टार्ट है 31 जनवरी से, और उसमें यह यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2024 रखा जाएगा, जिसमें एक तो कहा जाएगा कि यूनिवर्सिटी के जितने भी कुलपति है उनको क्या कहा जाने लगेगा? कुल गुरु कहा जाने लगेगा। और अधिकतम जो 70 वर्ष है इनकी आयु, वो कितनी घटाकर कर दी जाएगी? 65 वर्ष है कर दी जाएगी। ये सभी जितने भी विश्वविद्यालय अपने, जैसे MGSU हो गया, SKRU स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, महाराजा गंगा सिंह जो यूनिवर्सिटी है, उसके भी जैसे हर विश्वविद्यालय के जो कुलपति है उनको क्या कहा जाने लगेगा? कुल गुरु कहा जाने लगेगा। नेक्स्ट अपने बात करें, भारतीय एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो भारतीय एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी जो अध्यक्ष है वो कौन चुने गए हैं? तो अपने बात करें तो आशुतोष पंत चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? आशुतोष पंत चुने गए हैं। याद रख लेना, रमेश सिंह को हॉकी महासंघ का क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। ये पहले भी सचिव थे, आज भी इनको क्या बना दिया गया? सचिव बना दिया गया। याद रखने, हॉकी की बात आ गई तो अपने इंडिया टीम में हॉकी के कप्तान कौन है? तो याद रख लेना, हॉकी के कप्तान कौन है? हरमनप्रीत सिंह। कौन है? हरमनप्रीत सिंह। कौन है? हरमनप्रीत सिंह। याद रख लेना, हॉकी में खिलाड़ी कितने होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं भाई। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट अपने बात करें, अपने भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं सुनील छेत्री, जो पहले भारतीय टीम के कप्तान थे, हॉकी टीम के। सुनील छेत्री ये टॉप स्कोरर है, टॉप गोल स्कोरर है। और टॉप गोल स्कोरर में ये कौन से नंबर पर है? तो विश्व में ये चौथे नंबर पर है। आपने रोनाल्डो, मेसी का नाम सुना होगा, तो अपने जो सुनील छेत्री है वो विश्व में क्या है कि गोल करने वाले कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर के खिलाड़ी है। कौन से नंबर के खिलाड़ी है? चौथे नंबर के खिलाड़ी है सुनील छेत्री। याद रख लेना, सुनील छेत्री ने 6 जून 2024 को, सुनील छेत्री ने 6 जून 2024 को क्या है कि संन्यास ले लिया। क्या ले लिया? 6 जून 2024 को हॉकी टीम से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। ये बातें क्या आपको पूरी की याद रहेंगी, क्योंकि ये पूछा जा सकता है सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है कि भारतीय एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आशुतोष पंत को चुना गया है, और रमेश सिंह को क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। आशुतोष पंत अध्यक्ष तो कोई भी पूछ सकता है, लेकिन सचिव का जरूर याद रख लेना, क्योंकि इन्हें पुनः क्या बनाया गया? सचिव बनाया गया। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह है। 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अपने बात करें तो सुनील छेत्री जो टॉप गोल स्कोरर है और विश्व में चौथे नंबर पर है। कौन से स्थान पर है? चौथे। विश्व में चौथे स्थान पर है, विश्व में।
याद रख लेना। और 6 जून 2024 को इन्होंने क्या ले लिया, संन्यास ले लिया भी। क्या ले लिया, संन्यास ले लिया भी। याद रख लेना, इतनी बातें आपको मैंने बता दी हॉकी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 में मेजर मिनरल ब्लॉक, मिनरल मतलब खनिज, खनिज ब्लॉक की नीलामी में देश भर में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। मतलब अपने जो खनिज है, जो खान है, उनको क्या है कि जो भी खाने होती हैं उनका क्या है कि नीलामी की जाती है, और उनमें राजस्थान क्या रहा है, प्रथम रहा है। राजस्थान क्या रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। अब ये नीलामी हुई थी तो कोणार्क उड़ीसा में, कोणार्क का मंदिर तो सुना होगा, कोणार्क उड़ीसा में, कोणार्क उड़ीसा में अपने केंद्रीय खान मंत्री कौन है, केंद्रीय खान मंत्री किशन जी रेड्डी ने, किसने, किशन जी रेड्डी, किशन जी रेड्डी तथा उड़ीसा के प्रधान, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी ने, मोहन चरण मांझी ने अपनी बात करें तो जो खान सचिव है, खान जो भारतीय खान जो विभाग है, खान विभाग के प्रमुख सचिव है, खान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत को, किसको, टी रविकांत को क्या है सम्मानित किया है। किसको किया है, टी रविकांत को सम्मानित किया भी। अपना जो नीलामी में अपना है, जो वो कौन है पहले स्थान पर, नीलामी में अपना राजस्थान क्या है पहले स्थान पर है। और ये अवार्ड दिया कहां पर गया, कोणार्क उड़ीसा में दिया। किसने दिया है, तो केंद्रीय खान मंत्री का नाम याद रख लो, किशन जी रेड्डी। और तथा उड़ीसा के प्रधान जो मुख्यमंत्री, सॉरी उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी ने खान विभाग के जो प्रमुख है टी रविकांत को क्या ये सम्मानित किया है, क्या है सम्मानित किया है। याद रख लेना 2023-24 में, 2023-24 में राजस्थान ने सर्वाधिक 31 मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की है। कितने ब्लॉकों की, 31 मिनरल ब्लॉकों की। याद रखना कितने ब्लॉकों की नीलामी की है, 31, सर्वाधिक 31 मिनरल नीलामी कितनी की है, इन 31 मिनरल ब्लॉक, मिनरल मतलब खान, जो खनिज है उनके, जो खान है उनके ब्लॉकों की, कितने ब्लॉक की है, 31 ब्लॉकों की क्या की है, नीलामी की है। क्या की है, नीलामी की है। याद रख लेना 2023-24 में राजस्थान ने सर्वाधिक 31 में की है। इसमें 12 माइनिंग लीज पर है और 4 है कंपोजिट लाइसेंस वाली। जो 12 माइनिंग लीज वाली है इसमें 31 है, तो 12 माइनिंग तो इसमें लीज वाली है। मतलब लीज का मतलब जो क्या ठेके पर ली गई थी उनको, तथा 4 माइनिंग कंपोजिट है, कंपोजिट माइनिंग को क्या किया गया है, लाइसेंस, कंपोजिट लाइसेंस जो माइनिंग है, जिनके लाइसेंस मिलते हैं उनको क्या किया गया है, नीलाम किया गया। बाकी जो अन्य जो खाने उनको नीलाम किया गया। याद रख लेना इतनी बातें। तो 2023-24 में सर्वाधिक 31 नीलामी की है मिनरल ब्लॉकों की, जिसमें 22 कर लो, 22 है, 22 माइनिंग लीज पर, और जो 4 कंपोजिट लाइसेंस वाली है उनको क्या किया गया है, नीलाम किया गया। वापिस से सुन लो क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2023-24 में मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी में देश भर में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है, तो राजस्थान ने प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है, राजस्थान ने प्राप्त किया है। और कोणार्क उड़ीसा में केंद्रीय खान मंत्री कौन है, किशन जी रेड्डी, तथा उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी ने खान विभाग के प्रमुख रविकांत को क्या सम्मानित किया है। राजस्थान ने 2023-24 में 31 नीलामी मिनरल ब्लॉक की है, जिसमें से 22 तो माइनिंग लीज है, जो माइनिंग लीज पर ली गई है, लीज का मतलब ठेके पर ली गई है। और 4 कंपोजिट लाइसेंस वाली जो है उनको क्या है किया है, नीलाम किया है। बाकी जो अन्य जो माइनिंग है, खान है, उनको क्या है लिया गया। याद रखना राजस्थान खान विभाग, राजस्थान खान विभाग मंत्री कौन है, तो खान विभाग किसके पास है, तो भजन लाल जी के पास है भी, भजन लाल शर्मा। पेट्रोलियम मंत्री व खान मंत्री मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। पहले जो
अपने बात करें अशोक जी गहलोत है तो वो तो वित्त विभाग भी अपने पास रखते थे, तो इसलिए आपने देखा होगा कि अशोक जी गहलोत खुद क्या है कि बजट पेश करते थे। और इस बार जो बजट पेश कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? दिया कुमारी जी। क्यों? क्योंकि जो वित्त मंत्री है वो अपने राजस्थान के कौन है? दिया कुमारी जी है। ठीक है, तो जो खान विभाग है और पेट्रोलियम विभाग है वो किसके पास है? भजन लाल जी शर्मा के पास क्या है? ये है भी। ठीक है, तो ये अपने बात है कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें कि इजराइल की तर्ज पर राजस्थान में किसानों को प्रति हेक्टेयर कितने रुपए का अनुदान मिलेगा? 40,000 रुपए का। कितने रुपए का? 40,000 रुपए का क्या मिलेगा? अनुदान मिलेगा। जिससे क्या है कि आप फर्टिगेशन और जो ऑटोमेशन होता है, जो फर्टिगेशन का मतलब जैसे बूंद बूंद सिंचाई विधि है, उस प्रकार क्या सिंचाई करोगे तो उसमें क्या है कि एक तो खपत होगी, खाद की कम खपत होगी, उर्वरक की कम खपत होगी। इसके कारण जो अनुदान दिया जाएगा इजराइल की तर्ज पर वो किसानों को कितना दिया जाएगा? 40,000 मिनिमम जो दिया जाएगा 40,000 और मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? 2 लाख रुपए दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 2 लाख रुपए दिया जाएगा। किस तर्ज पर? इजराइल की तर्ज पर। इजराइल की तर्ज पर। इजराइल की जो बूंद बूंद फुहारा विधि और बूंद बूंद विधि है, जो किसानों में जो सिंचाई की विधि है बूंद बूंद विधि, वो इजराइल से ही विकसित की गई है। कहां से विकसित की गई है? इजराइल से विकसित हुई है और इजराइल से ही अपने भारत में आई है। और इसी के तर्ज पर क्या है कि लोगों को, जो किसान है उनको 40,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा, क्योंकि उनमें क्या ऑटोमेशन व फर्टिगेशन की तकनीक लागू करेगी। याद रख लो, ये क्यों दिया जाएगा? ऑटोमेशन व फर्टिगेशन तकनीक के लिए। फर्टिगेशन है तकनीक के लिए। क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि इजराइल की तर्ज पर राजस्थान में फर्टिगेशन और ऑटोमेशन तकनीक के लिए कितने, जो किसानों को कितना क्या है कि अनुदान दिया जाएगा? 40,000 रुपए दिया जाएगा। मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? तो 2 लाख रुपए दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और आने वाले एग्जामों में 100% पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में राजस्थान के कितने जिलों में कुष्ठ रोग निदान शिविर लगाए गए हैं? तो 34 जिलों में लगाए गए हैं। कितने जिलों में लगाए गए हैं? 34 जिलों में लगाए गए हैं। याद रखना, इसमें 34 जिलों में लगाए गए हैं तो 129 शिविर लगे हैं। कितने? 129 शिविर लगे हैं और 35,517, कितने? 35,517 जो रोगों का क्या है, जो पशु है उनका निदान किए गए, रोगों का निदान किए गए। मतलब सभी को दवाई दी गई है, 35,000 सभी पशुओं को, लेकिन लगाया किसके गया था? ऊंट के लिए। और ऊंट के लिए जो 34 जिलों में क्या शिविर लगाए गए थे? कितने शिविर लगे थे? 129 शिविर लगे थे। ऊंट के बारे में याद रख लेना, ऊंटों में एक रोग होता है, कौन सा? सर्रा रोग। कौन सा रोग होता है? सर्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? सर्रा रोग। और ट्रिप्नोसोमा इवेंसई नामक जो कवक से होता है वो सर्रा रोग होता है, याद रख लेना। और ऊंट, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको है? तो राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको है? पाबू जी को है। किसको है? पाबू जी को। और ऊंटों को देवता भी किसको कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है, याद रख लेना, पाबू जी को। और ऊंट पर की जाने वाली कला कौन सी होती है? उस्ता कला। कौन है? उस्ता कला। और प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसामुद्दीन। कौन है? इसामुद्दीन उस्ता। इसामुद्दीन उस्ता, याद रख लेना। और अपने बात करें ऊंट के बारे में, तो ऊंट को पशुधन श्रेणी का, ऊंट को पशुधन श्रेणी का राज्य पशु 2014 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था? 2014 में घोषित किया गया था। याद रखना, ऊंट के गले का आभूषण कल्चर भी तो आएगा, गोरबंद। क्या है? गोरबंद। अपने बात करें तो ऊंट का बच्चा क्या कहते हैं? टोडियो कहते हैं। क्या कहते हैं? टोडियो। ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? टोडियो। ये आपके जो स्थानीय नाम आते हैं, पर्सन जो आते हैं, क्वेश्चन नॉर्मल से आ जाते हैं क्वेश्चन, तो क्या कहते हैं? टोडियो कहते हैं। ये क्या है? अपने जो स्थानीय क्वेश्चन होते हैं, स्थानीय प्रश्नावली होते हैं, स्थानीय जो अपने बात करें तो
शब्द होते हैं उनमें क्या किए क्वेश्चन आते हैं। तो ऊंट में आभूषण कौन सा होता है? गोरबंद होता है। ऊंट के जो बच्चा कहलाता है क्या कहता है? टोड कहलाता है। पिलाण का संबंध भी, पिलाण का संबंध भी किससे है? ऊंट से। काठी कहते हैं कि किसको? काठी, पिलाण कहते हैं। ये याद रख लेना, ऊंट के बारे में जो भी बातें हैं याद रखना। ऊंट की सबसे सुंदर नस्ल, सबसे सुंदर नस्ल बीकानेरी है। कौन सी है? बीकानेरी। याद रखना कौन सी नस्ल है? बीकानेरी। ऊंट के बारे में बात करें तो गिरा हुआ ऊंट, गिरा हुआ होठ, बुल्ली सांड जिसको बोलते हैं, गिरा हुआ होठ किस नस्ल का है? तो ऊंट की मेवाड़ी नस्ल का है। किस नस्ल का है? ऊंट की मेवाड़ी नस्ल का है। किस नस्ल का है? मेवाड़ी नस्ल का है। ये मैंने जो ऊंट के बारे में जो जो बातें थी आपको बता दी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से सभी बता दी, तो ये आपको याद होनी चाहिए भी। ठीक है, तो हाल ही में राजस्थान में जो जिलों में उष्ट रोग निदान शिविर कहां पर लगाए गए हैं? तो 34 जिलों में लगाए गए हैं। कितने जिलों में लगाए गए हैं? 34 जिलों में। और राजस्थान में जिले कितने हैं? 41 जिले हैं भी वर्तमान में। कितने हैं? 41 जिले। और कहा कितने शिविर लगाए? 129, जिसमें 35,517 जो पशु है उनके रोगों का निदान किया गया है। याद रख लेना। ऊंट में रोग कौन सा होता है? सर्रा नामक रोग होता है। और ऊंट लाने का श्रेय किसको है? बाबूजी को है। और ऊंट में कल की जाने वाली कला कौन सी होती है? उस्ता कला होती है। याद रखना, समुद्दीन उस्ता इसके क्या है? प्रसिद्ध कलाकार है। और ऊंट के पशुदिन श्रेणी कब घोषित किया गया था? 2014 को। ऊंट के गले का आभूषण क्या है? गोरबंद है। और उसका बच्चा क्या कहलाता है? टोडियो। याद रखना, पिलाण का संबंध भी किससे है? पिलाण काठी को कहते हैं और ऊंट से संबंधित है। और सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बीकानेरी। और गिरा हुआ होठ जो नस्ल है वो जो याद किसकी विशेषता है? तो मेवाड़ी नस्ल की है। याद रखना, ऊंट में दांतों की संख्या, यह क्वेश्चन आया हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, 34 होती है। आपके 32 है, इसके 34 होती है। कितनी होती है? 34 होती है। ये अपने क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट बातें आपको बता दी। नेक्स्ट अपने बात करें, राज्य का पहला माओ वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर कहां पर शुरू किया जाएगा? तो कोटा में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? कोटा में किया जाएगा। माओ के लिए कहां पर वात्सल्य सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खोला जाएगा? कोटा में खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा? कोटा में खोला जाएगा। कोटा के बारे में याद रखना, कोटा की स्थापना माधो सिंह प्रथम ने की थी। किसने की थी? माधो सिंह प्रथम ने। किसने की थी? माधो सिंह फर्स्ट ने। 1631 में जहांगीर ने, किसने? जहांगीर ने क्या भेंट किया था? जहांगीर ने क्या भेंट किया था? शाहजहां, सॉरी, शाहजहां ने महादो सिंह फर्स्ट को 360 गांव दिए थे। कितने गांव दिए थे? 360 गांव दिए थे। और इन्हीं के नाम पर माधो सिंह प्रथम ने क्या है कि अलग, क्योंकि माधो सिंह प्रथम ने जब शाहजहां ने विरोध किया था जहांगीर का तो उसकी सहायता की थी। इसी कारण उसी से उसने खुश होकर क्या दिया था? कोटा को अलग कर दिया था बूंदी से। और 1631 में किया था। याद रखना, कोटा का नाम कोटिया भील पर पड़ा है। किस पर? कोटिया भील। कोटिया भील पर क्या है? कोटा नाम रखा गया। याद रखना, कोटा राजवंश में कोटा में चौहानों की हाड्डा शाखा का शासन था। किसके? चौहानों की हाड्डा शाखा का क्या था? शासन था। ये हिस्ट्री से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी। और बात करें कोटा के बारे में तो कोटा का जो आरजे है वो कितना है? 20 है। कोटा का आरजे कितना है? 20 है। याद रखना, कोटा का जो शुभंकर है वो भी याद रखना। कोटा का शुभंकर है उदबिलाव। क्या है? उदबिलाव। याद रखना, कोटा को राजस्थान का कानपुर तथा औद्योगिक नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी किसको कहा जाता है? राजस्थान की कोटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। शिक्षा नगरी भी किसको कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
कोटा को कहा जाता है। शिक्षा नगरी भी याद रख लेना, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता तथा महिला साक्षरता वाला जिला भी कौन सा है? कोटा है। कौन है? कोटा। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, आने वाले एग्जामों में 100% पूछी जाएगी। और कोटा के बारे में बात करें तो कोटा में एक महल है, अबलामिणी का महल। कौन सा महल है? अबलामिणी का महल। अबलामिणी का महल, जिसे क्या कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल। क्या कहा जाता है? हाड़ौती का ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। अपने कांठल का ताजमहल काका जी के दरगाह को कहा जाता है। और हाड़ौती का ताजमहल किसको कहा जाता है? अबलामिणी के महल को कहा जाता है। और बात करें तो विभीषण जी का एकमात्र मंदिर, विभीषण जी का एकमात्र मंदिर, भारत का एकमात्र मंदिर, विभीषण जी का मंदिर जो क्या है? भारत का एकमात्र है, भारत का एकमात्र, जो कहां पर है? कैथून कोटा में। कहां पर है? कैथून कोटा में। कहां पर है? कैथून कोटा में। याद रखना, गेपरनाथ शिव मंदिर, यह भी कहां पर है? तो कोटा में, मुकुंदरा हिल्स में भी। कोटा में, मुकुंदरा हिल्स कोटा में। याद रखना, चंबल घड़ियाल अभयारण्य, चंबल घड़ियाल अभयारण्य राजस्थान का एकमात्र जलीय अभयारण्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल, मतलब सर्वाधिक किस जिले में? सर्वाधिक क्षेत्रफल कोटा जिले में है। वैसे तो धौलपुर में फैला हुआ है, बूंदी में भी फैला हुआ है, लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? कोटा जिले में। किस जिले में है? कोटा जिले में। और अपने बात करें तो कोटा राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसे हटा देने पर राजस्थान दो भागों में बंट जाता है। नदी कौन सी है? तो कोटा नदी है, सॉरी चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ये अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी कोटा के बारे में। और कब भी और नाम आया कोटा का तो और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बातें बता दी जाएगी। मेरे को लगा था इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट आपको बातें मैंने बता दी जो मेरे को लगी थी। तो याद रखना, राजस्थान का पहला माओ वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर कहां पर खोला गया है? कोटा में। और कोटा की स्थापना किसने की थी? माधो सिंह प्रथम ने 1631 में सांझा ने 360 गांव भेंट किए थे। और कोटा का नाम किस पर पड़ा है? तो कोटिया भील पर पड़ा है। और यहाँ पर चौहानों की हाडा शाखा का क्या हुआ करता था? शासन हुआ करता था। नेक्स्ट अपने बात करें तो कोटा का आरजे कितना है? 20 है। शुभंकर उद्विलाव है। राजस्थान का कानपुर और औद्योगिक नगरी और शिक्षा की नगरी किसको कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता तथा महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा है। कौन सा है? कोटा। नेक्स्ट याद करें तो अबलामिणी का महल जिसे हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं वो भी कहां पर स्थित है? कोटा में। याद रखना, विभीषण जी का मंदिर कहां पर है? भारत का एकमात्र मंदिर जो कैथून कोटा में। गेपरनाथ शिव मंदिर मुकुंदरा हिल्स कोटा में है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है? तो कोटा जिले में। किस जिले में है? कोटा जिले में। नेक्स्ट याद रखना कि कोटा एकमात्र जिला है राजस्थान का जिसको हटा देने पर राजस्थान दो भागों में बंट जाता है। और नदी कौन सी है? चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। याद रखना, कोटा चित्रकला के बारे में, युद्ध व शिकार करते, युद्ध व शिकार करती नृत्यांगनाएं कोटा शैली की विशेषता भी, मुख्य विशेषता यही है। अगर ये कभी भी क्वेश्चन है तो चित्रकला के बारे में ये आप जरूर कर देना, ठीक है।
तो ये मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो बता दी वो एग्जाम में पूछी जाएगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा स्तर चलाने में राजस्थान विधानसभा का कौन सा स्थान है? राजस्थान विधानसभा का कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा सत्र चलाने में राजस्थान विधानसभा कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। अपने विधानसभा सत्र चलाने में पूरे भारत में 8वें स्थान पर है राजस्थान, याद रखना। तो और एक बात और बता दूं, मैंने पहले भी बताई थी, अपने राजस्थान की विधानसभा को, राजस्थान विधानसभा को डिजिटलीकृत करने के लिए नेवा ऐप, कौन सा ऐप है? नेवा ऐप बनाया गया। कौन सा ऐप है? नेवा ऐप बनाया गया। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। तो ये मैंने जो विधानसभा के बारे में है तो सारी की सारी बातें बता दी। नेक्स्ट आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस संस्था के वैज्ञानिक ने स्वदेशी तकनीक आधारित पर एंडोस्कोप मशीन विकसित की है? एंडोस्कोप मशीन जानते हो आप, जब पेट में क्या है कुछ खराबी हो जाती है तो अंदर मुंह से क्या है कैमरा डाला जाता है और उस कैमरे की मदद से पता चलता है कि जो पेट में क्या गड़बड़ है। तो एंडोस्कोपी मशीन है वो स्वदेशी तकनीक पर किसने जो अपने बनाई है? तो एंडोस्कोपी मशीन किसने बनाई है? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी ने बनाई है। किसने बनाई है? पिलानी ने बनाई है। याद रखना, बिट्स पिलानी जो बिट्स पिलानी है वो भी कहां पर है? तो पिलानी झुंझुनू में है। कहां पर है? झुंझुनू में। बिट्स पिलानी का पूरा नाम बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी का बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रिसर्च सेंटर है वो भी कहां पर है? बिट्स पिलानी झुंझुनू में है। याद रखना, घनश्याम दास बिड़ला जाने माने उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला, इनका भी जो आपने नाम सुना होगा कि तू ज्यादा टाटो बिड़ला तो कोनी के, तो वो घनश्याम दास जी बिड़ला है। इनका जो जन्म स्थान भी क्या है? पिलानी झुंझुनू है। क्या है? जन्म स्थान भी क्या है? पिलानी झुंझुनू है। याद रख लेना, टाटा बिड़ला, तो वो टाटा बिड़ला वही है। घनश्याम दास जी बिड़ला गांधी जी के आसपास रहते थे दोनों, एक तो जमनालाल बजाज और घनश्याम दास जी बिड़ला, दोनों गांधी जी के दाएं और बाएं हाथ हुआ करते थे। वही घनश्याम दास जी बिड़ला अपने राजस्थान पिलानी झुंझुनू के है। कहां गया? पिलानी झुंझुनू के है। ये अपने आज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सुजस बुलेटिन के बारे में। सुजस बुलेटिन में ये क्या है कि जो न्याय संगत प्रणाली के लिए राजस्थान क्या है? प्रतिबंध है। ये अपने बात राजस्व के वेट के दरों को कम करने के लिए पूरी की पूरी क्या है बातें बता रहे हैं। भी मैंने 350 गांवों में बजट पेश करने, अब आगे बजट होगा उन्हीं पर क्या होती है दिल्ली की डेली क्या होती है चर्चा होती है भी। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें तो ये देखो, ये इसमें दिया गया, ये देखो कि 34 जिलों में उष्ट रोग की दान शिविर लगाए गए। ये 34 जिलों में लगाए, 129 शिविर लगाए, 35,517। और याद रखना ऊंटों में 10,866 को छोड़कर पूरे लगाए गए। ये नोट कर लेना कि राज्य में कुल 3100 राज्य के कुल 3135 पशुपालकों ने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। क्या लिया था? भाग लिया था। ये देखो, देश भर में मेजर मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में राजस्थान को मिला प्रथम पुरस्कार। याद रखना, ये देखो 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों में से जो 22 माइनिंग लीज है और जो 4 है वो क्या है? कंपोजिटी लीग में क्या है इसमें नीलामी की गई है। याद रखना कितने पर? 4 में। ठीक है, और अपने बात करें तो ये दिया कहां पर गया है कि ओडिशा कोणार्क में केंद्रीय मंत्री किशन जी रेड्डी तथा मुख्यमंत्री उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण ने क्या अवार्ड दिया गया और राजस्थान को ये अवार्ड मिला है। ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें थी बुलेटिन की मैंने आपको लिखा दी।
नेक्स्ट अपने जो कल वाला क्वेश्चन था कि हाल ही में मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा कहां पर किस जिले में शुरुआत की गई है, तो कोटा जिले में शुरुआत की है और किसने की थी, अध्यक्ष ओम जी बिड़ला, लोकसभा जो अध्यक्ष है ओम जी बिड़ला ने की थी। आज का जो क्वेश्चन है कि एशियाई योग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली रागिनी विजी का संबंध किस जिले से, यह क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। और आज 2 क्वेश्चन है आपको बताने के लिए और दोनों का आंसर मेरे को बताना है। ये है दूसरा क्वेश्चन है कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में 100% पूछा जाएगा। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना में प्रति कृषक कितने रुपए की सहायता दी जाएगी, कितने रुपए की राशि दी जाएगी, ये मेरे को दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट में जरूर है बताने हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर क्लास में मजा आया, क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बच्चे पहली बार आए हैं तो वो पुराने वाली वीडियो भी जरूर देखें। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।